बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस को स्टडी करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, वैसे तो केमिस्ट्री की वेरियस ब्रांचेस हैं, लेकिन आपके बुक में कुछ मेन ब्रांचेस जो हैं वो केमिस्ट्री की शामिल की गई हैं। इन मेन ब्रांचेस को हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब वेरियस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस जो हैं वो देखना चाहते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि मैं जब भी नया लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखें, जो सबसे पहली ब्रांच है केमिस्ट्री की जो आपके सिलेबस में शामिल की गई है वो है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री को हम कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लॉज एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन केमिकल रिएक्शंस। देखिए स्टूडेंट्स, अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है और उसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और उस केमिकल रिएक्शन का हिस्सा बनते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो किसी बेतरतीब अंदाज में जो है वो आपस में कंबाइन हो, बल्कि वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिक लॉज एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, और इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंबाइन होते हैं। तो इन लॉज एंड प्रिंसिपल्स को हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, it is the branch of chemistry that deals with the carbon compounds with the exception of carbon dioxide, carbon monoxide, metal carbonates, bicarbonates and carbides। अब देखें स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है। देखें, इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन के कंपाउंड्स को मेनली स्टडी करते हैं। देखें, लेकिन कुछ कार्बन के कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनको हम इस ब्रांच में स्टडी नहीं करते। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मेटल कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं एंड कार्बाइड्स हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, ये मेटल कार्बोनेट्स का क्या मतलब है। मेटल कार्बोनेट्स का मतलब ये है कि जिस कंपाउंड में कार्बोनेट का नेगेटिव आयन, जिसको हम एन आयन कहते हैं। देखें स्टूडेंट्स, ये CO3 जो है ये कार्बोनेट का जो है वो एन आयन है। क्या है ये? देखें स्टूडेंट्स, एन आयन जो है वो नेगेटिव आयन को कहते हैं और कैट आयन जो है वो पॉजिटिव आयन को कहते हैं। तो कार्बोनेट का एन आयन CO3 अगर किसी मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो ये मेटल कार्बोनेट्स कहलाएगा, ठीक है। और इसी तरह से बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं। बाइकार्बोनेट्स HCO3 का जो नेगेटिव आयन है हमारे पास एन आयन, इसको हम जो है वो बाइकार्बोनेट कहते हैं। और इसी तरह जो है वो कार्बाइड्स क्या होते हैं। अगर कार्बन जो है वो नेगेटिव आयन के तौर पे जो है वो एन आयन के तौर पे किसी कंपाउंड में जुड़ा हुआ है तो वो कार्बाइड कहलाएगा। अच्छा, ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते, कार्बन के कंपाउंड्स को। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक और अंदाज में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब वो अंदाज़ देख लेते हैं क्या है। इट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। देखिए, सिंपल और शॉर्ट और एक्यूरेट डेफिनेशन है कि इट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब स्टूडेंट्स, आपको ये समझना होगा कि ये हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअली क्या हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। मेनली जो है वो हम हाइड्रोकार्बन्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं
और इनके डेरिवेटिव्स को भी स्टडी करते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स अब क्या होंगे, देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के साथ कुछ एटम्स का ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। उस ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। और उसमें हाइड्रोजन, उस ग्रुप में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा भी कंपाउंड कोई एलिमेंट हो सकता है। तो ये ऐसा जो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई दूसरे एटम्स का ग्रुप जुड़ा हुआ होता है जिसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, वो जो है वो डेरिवेटिव्स कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स की जो स्टडी है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। देखिए स्टूडेंट्स, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आम इस्तेमाल की चीज़ें यूज़ करते हैं, आम इस्तेमाल की चीज़ें हम यूज़ करते हैं, वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक ही होती हैं। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो नेक्स्ट ब्रांच है जो आपके सिलेबस में शामिल की गई है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसको ज़रा से देख लेते हैं कि इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the chemistry of elements and their compounds generally obtained from non-living organisms, i.e. from minerals। देखिए स्टूडेंट्स, अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है। इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम ऐसे एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जो हमें नॉन लिविंग ज़राए से हासिल होते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग ज़राए मतलब कि जैसे कि मिनरल्स, मादनियात वगैरह जो ज़मीन से निकलती हैं। ठीक है ना, तो नॉन लिविंग ज़राए से जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हमें हासिल होते हैं उनकी स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अच्छा, तो जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री को हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स इन्वॉल्व टू डिटरमाइन द काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन अ गिवन सब्सटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका क्या मतलब है। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि सपोज़ करें कि आपको एक सब्सटेंस गिवन है, कोई कंपाउंड गिवन है, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स उसमें शामिल हैं। अब आप ये मालूम करना चाहते हैं कि जो सब्सटेंस आपको दी गई है उसके मुख्तलिफ़ कंपोनेंट की उसके जो मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स हैं वो किस किस्म के हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, वो कंपोनेंट्स किस किस क्वांटिटी में जो है वो उस सब्सटेंस में शामिल हैं। तो अब ये अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो ये मालूम करने के लिए हम कुछ मेथड्स अप्लाई करेंगे, कुछ टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। तो इन मेथड्स और टेक्निक्स को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है बायोकेमिस्ट्री। देखें, बायोकेमिस्ट्री को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the compounds of living organisms, i.e. plants and animals and their metabolism in the living body। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं इनके कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वो इन एंड देयर मेटाबॉलिज्म इन लिविंग बॉडी। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये मेटाबॉलिज्म क्या है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिज्म जो है ये ऐसा प्रोसेस है। हम अपनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे हम हैं, हम अपनी डेली लाइफ में जो खुराक अपने जिस्म में लेके जाते हैं, हम जो खुराक खाते हैं, ठीक है, वो खुराक हमारे जिस्म में जाके उस खुराक की तोड़ फोड़ होती है, वो अपने कंपोनेंट्स में ब्रेकअप होती है, फिर उससे एनर्जी पैदा होती है, उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना,
तो ये जो सारा प्रोसेस है ये मेटाबॉलिज्म कहलाता है। जो हम खुराक लेते हैं, ठीक है, वो उसकी तोड़ फोड़ होती है हमारे जिस्म में और उससे एनर्जी पैदा होती है, तो ये सारा प्रोसेस मेटाबॉलिज्म है। तो यानी कि हम बायोकेमिस्ट्री में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट और एनिमल्स जो हैं इनके कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं और इनकी बॉडी में जो इन कंपाउंड्स का मेटाबॉलिज्म होता है इसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्रांच जो है स्टूडेंट्स वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स लाइक गिलास, सीमेंट, पेपर, सोडा ऐश, फर्टिलाइज़र्स, मेडिसन्स, ETC। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें स्टूडेंट्स, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखें स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं जो हम इंडस्ट्री में बनाते हैं। उनकी एग्जांपल्स हैं गिलास, सीमेंट, पेपर, सोडा ऐश जो है ये सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3 इसका फार्मूला है, ठीक है। और फर्टिलाइज़र्स यानी खादें और मेडिसन्स वगैरह। अच्छा, इनकी जो स्टूडेंट्स इन प्रोडक्ट्स को बनाने में हमें इंडस्ट्री में जो है वो जिन प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है वो प्रोसेस जो है वो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का वर्ड यूज़ हुआ है। अब ये सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है? सिंथेटिक प्रोडक्ट्स एक्चुअली ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि मैन मेड होती हैं, यानी कि इंसान जिनको बनाता है, जो नेचुरल ज़राए से हमें हासिल नहीं होती, ये मैन मेड प्रोडक्ट्स होती हैं। इनको सिंथेटिक प्रोडक्ट्स कहते हैं, जैसे कि गिलास है, सीमेंट है, पेपर है, सोडा ऐश है, खादें हैं और इसके अलावा मेडिसन्स हैं, ठीक है ना। तो ये जितनी भी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं इनको ये जिस प्रोसेस से गुज़र के जो है वो इंडस्ट्री में तैयार होती हैं, इनके बनने में जितने भी केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इनको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। देखिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of changes occurring in the nuclei of atoms accompanied by the emission of invisible radiations। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इस ब्रांच का, इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो देखिए स्टूडेंट्स, जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा होती रहती हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ स्पेशली जो एटम्स जिनका मास नंबर जो होता है 82 से ज़्यादा होता है, उनमें जो है वो कुछ स्पॉन्टेनियस जो है वो स्पॉन्टेनियसली कुछ रेज़ खुद ब खुद कुछ रेज़ खारिज होती रहती हैं, ठीक है ना। इनविजिबल रेडिएशंस उनमें से खारिज होती रहती हैं। तो ये जो एटम के न्यूक्लियस में होने वाली चेंजेस हैं और उनके न्यूक्लियस से जो डिफरेंट रेज़ खारिज होती हैं, ठीक है ना, इनकी स्टडी जो है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का हिस्सा है। अच्छा स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। देखें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ chemical materials and their effect on environment of animals and plants। अच्छा अब देखें स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट केमिकल मटेरियल के आपस में रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं कि डिफरेंट केमिकल मटेरियल जो है वो उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है और वो किस तरह से जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को जो है एनिमल्स और प्लांट्स के, यानी हमारे इन्वायरमेंट्स को वो उस पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो मेन एरियाज़ हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की स्टडी का वो है पर्सनल हाइजीन,
पॉल्यूशन, हेल्थ हैज़र्ड्स, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के। देखिए स्टूडेंट्स, ये पर्सनल हाइजीन क्या है? देखिए हाइजीन का मतलब ये है कि हाइजीन का मतलब ये होता है कि साफ़ सुथरा और सेफ़ बनाना किसी माहौल को। जैसे कि हम कहते हैं कि जो मेडिसन है वो बहुत ज़्यादा हाइजेनिक एनवायरनमेंट में बनाई जाती है। तो हाइजेनिक का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट में जो है वो मेडिसिन्स को बनाया जाता है। ठीक है, पॉल्यूशन को भी हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अच्छा, हमारी एनवायरनमेंट में हमारी सेहत को क्या ख़तरात लाहक हो सकते हैं, उनको भी स्टडी करते हैं। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का हिस्सा है। स्टूडेंट्स, जो लास्ट ब्रांच आपकी बुक में शामिल की गई है वो है पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। अब ये पॉलीमेरिक केमिस्ट्री क्या है? It is the branch of chemistry that deals specially with the study of polymerization and the products obtained through the process of polymerization such as plastic, synthetic fibers, papers, etc. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है वो एक लफ्ज़ यूज़ किया गया है पॉलीमेराइजेशन, यानी कि ये पॉलीमेरिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम पॉलीमराइजेशन को स्टडी करते हैं और जो प्रोडक्ट्स पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से बनती हैं उन प्रोडक्ट्स को हम स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पॉलीमराइजेशन एक्चुअली है क्या। देखिए स्टूडेंट्स, पॉलीमराइजेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम छोटे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके बड़े मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। देखें, ये छोटे मॉलिक्यूल्स को मोनोमर्स भी कहा जाता है, यानी मोनोमर्स को हम कंबाइन करके बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिसको पॉलीमर्स कहते हैं। तो ये प्रोसेस पॉलीमराइजेशन है। ठीक है, इस पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, सिंथेटिक फ़ाइबर्स यानी कि मैन मेड धागे वगैरह फ़ाइबर्स, और पेपर वगैरह। ये जो चीज़ें हैं ये पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से ही बनती है। तो यानी कि स्टूडेंट्स, हम पॉलीमराइजेशन और उससे हासिल होने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा जो है वो आज का टॉपिक ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो है वो ख़त्म हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।